भागलपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक डॉक्टर अभिलेश कुमार, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर हेमशंकर शर्मा समेत कई विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहे। प्रेस वार्ता में यह साफ किया गया कि अब इमरजेंसी विभाग को पूरी तरह सक्रिय कर दिया गया है, जहां किसी भी गंभीर रोगों को प्राथमिकता के आधार पर उपचार दिया जाएगा। डॉक्टरों ने जानकारी दी कि चाहे मरीज किसी भी अस्पताल से रेफर होकर आए हो, उन्हें यहां बिना किसी देरी के चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल 10 बेड की व्यवस्था के साथ इमरजेंसी सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा को जल्द ही और भी विस्तारित किया जाएगा। ये अलग विंग नहीं है, ये हमारा ही कॉम्पोनेंट। ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अलग नहीं है। अगर इतनी जमीन वहाँ रहती तो शायद इन्हीं का हेडेक वहाँ बढ़ता कि दोनों सब तीनों चीज चारों चीज देख रहे हैं। तो इसमें उसी पेशेंट को हम लोग देखेंगे। रेफर जो पेशेंट होगा, चाहे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से रेफर हो, चाहे पेरिफेरी से हो, चाहे किसी मेडिकल कॉलेज से हो, उसी पेशेंट को यहाँ इमरजेंसी में अगर आते हैं, इमरजेंसी में कोई भी आ सकता है। जो अगर इस डिपार्टमेंट से कंसर्न है, सीट है, तो इमरजेंसी में किसी का हुआ जरूरी नहीं, रेफर होना जरूरी नहीं। सिर्फ आईसीयू नहीं, आईसीयू तो होगा कि डिपार्टमेंट में कोई सीरियस हुआ तो आईसीयू। इमरजेंसी जो चालू है, इमरजेंसी जो है उसको हम लोग पढ़ाएंगे भी 10 से स्टार्ट किए। इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट आ सकता है। किसी भी मेडिकल कॉलेज में देखिएगा, मान लीजिए कि कार्डियोलॉजी इमरजेंसी आ गई तो हम उसको अगर सीट नहीं रहेगा तो लेकिन इमरजेंसी में वाला नियम लागू नहीं होगा कि आपका रेफरल ही जरूरी है, लेकिन आउटडोर में रेफरल ही पेशेंट कार्डियोलॉजी में एक है, नेफ्रोलॉजी में एक है, यूरो सर्जरी में 4 हैं, 2 हैं और प्लास्टिक में 4 हैं और न्यूरो सर्जरी में 3 है और न्यूरोलॉजी 5 डिपार्टमेंट का इंडोर चलेगा और आईसीयू एक रहेगा। क्योंकि कोई पेशेंट कभी भी सीरियस हो सकता है, जब इंडोर चलेगा तो आईसीयू होना जरूरी है। तो कभी भी कोई सीरियस होगा तो उसको आईसीयू में डाला जाएगा, उसमें सब तरीके की व्यवस्था रहेगी। और एक इमरजेंसी चलेगा। इमरजेंसी सब में 10-10 बेड है, कुल मिला के 70 बेड है। तो 5 डिपार्टमेंट में 50 बेड हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं और 2 डिपार्टमेंट आईसीयू और इमरजेंसी हम लोग 10-10 बेड का रखें। अब आप लोग यह पूछ सकते हैं कि 10 बेड में कैसे काम चलेगा, क्योंकि डॉक्टर की कमी है। अभी 10 हम लोग स्टार्टिंग पेज में है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और यह 10 बेड अगर हमारा इमरजेंसी पेशेंट आता है इन सब डिपार्टमेंट का और भर जाता है, तो हमारा तो पेरेंट इंस्टीट्यूट है ही, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है, हॉस्पिटल जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है, उसमें वह चलते रहेगा। जो जैसे यहाँ सीट खाली होगा वहाँ से यहाँ पेशेंट ट्रांसफर। 2 यूनिट अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरो सर्जरी में, एक डॉक्टर मनी का, एक डॉक्टर पंकज का। 1 यूनिट प्लास्टिक सर्जरी का स्टार्ट होगा, 1 यूनिट कार्डियोलॉजी का स्टार्ट होगा, 1 यूनिट जो है नेफ्रोलॉजी का स्टार्ट होगा और 1 यूनिट यूरोलॉजी का स्टार्ट होगा। तो उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेंगी तो आप लोग बाद में हम लोग बता दें, चाहते हैं तो हम बता सकते हैं भी। लेकिन और सब में हमने किस सिस्टर का किस में ड्यूटी देना है कल हमने डिसाइड कर लिया है। और किस डॉक्टर JR को हमको मैनेज करना है, किस डिपार्टमेंट का, उसका भी ड्यूटी हम लोग ने अरेंज कर दिया। इमरजेंसी में कौन डॉक्टर रहेंगे, आईसीयू में कौन डॉक्टर रहेंगे, उसका भी रहेंगे। आईसीयू इंचार्ज जो है एक मेडिकल ऑफिसर हैं रहेंगे और इमरजेंसी इंचार्ज भी एक मेडिकल ऑफिसर को दे दिया गया है। इतनी व्यवस्था हो गई है।